नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीरामल फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, HCC, ग्लैंड फार्मा समेत कई कंपनियों के बारे में। IT सेक्टर में भी एक अपडेट रही है। फार्मा सेक्टर में क्यों हरियाली रही, क्यों उछाल रही, इसके पीछे की भी क्या वजह है, इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करते हैं पीरामल फाइनेंस के बारे में। श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी इसमें खबर देखने को मिली है। इसने एक परचेज एग्रीमेंट किया है। इसके तहत जो है कंपनी श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अपने जो 14.72% हिस्सेदारी है उसको बेचेगी। 600 करोड़ में ये बिकवाली देखने को मिलेगी। ये जो बिकवाली है जो भी है एक पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मोनेटाइज नॉन कोर एसेट के लिए है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट इसमें देखने को मिली है। वहीं अगर हम बात करें अगली कंपनी के बारे में तो इसमें श्रीराम फाइनेंस में खबर देखने को मिल रही है। अपडेट ये है कि आज कंपनी की तरफ से बताया गया कि कंपनी में जो है ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट आने वाला है। MUFG के जरिए एक डील साइन हुई है। इसके तहत जो है MUFG 39,620 करोड़ इसमें इन्वेस्ट करेगी कंपनी और 20% हिस्सेदारी लेगी, एक्वायर करेगी। तो इसकी वजह से आज कंपनी फोकस में भी रही है। HCC लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। 901 करोड़ का कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्डर मिला है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के तरफ से। इसकी वजह से आज कंपनी जो है फोकस में देखने को मिली है। अगर हम बात करें ऑर्डर के हिसाब से तो HCC और BCCL ज्वाइंट वेंचर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे। 28 टनल ये है और ये इसमें जो है HCC की होल्डिंग 65% देखने को मिलती है इस ज्वाइंट वेंचर में। ICICI पोटेंशियल एसेट मैनेजमेंट ठीक ठाक स्थिति में देखने को मिला है। कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट रही है। 2 ब्रोकरेज हाउस ने अच्छी उम्मीद जताई है जिसके बाद ठीक ठाक पोजीशन यानी हरियाली इसमें देखने को मिली है। तो आप इस पर डिटेल स्टडी कर सकते हैं। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी काफ़ी दिनों की गिरावट के बाद आज मजबूत स्थिति में देखने को मिली। 10% के आसपास की हरियाली रही है। प्रमोटर के तरफ से कहा गया है कि उसका जो है वन टाइम ये कंपनी में जो मैनेजमेंट ने कहा है कि जो इनकी स्टेक बिकवाली थी वो पूरी हो गई है और ये कंप्लीट कर लिया गया है। तो आप इस पे भी नज़र रख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें लेंसकार्ट के बारे में तो मैक्वारी की रिपोर्ट के बाद 500 के पार चला गया। 9% के आसपास की इसमें उछाल देखने को मिली है। तो फार्मा सेक्टर में भी आज अच्छी खासी हरियाली देखने को मिली। दरअसल US सेनेट ने एक एक्ट पास किया है, बायोसिक्योर एक्ट, जो चाइना की बायोटेक कंपनियां हैं उनको रोकने के लिए ये एक्ट पास हुआ है अमेरिका में। इसकी वजह से फार्मा जो भारतीय फार्मा कंपनियां हैं उनमें उछाल, हरियाली, खुशी देखने को मिली। जैसे कि वॉकहार्ट में 5% की हरियाली रही, लेवरेस लैब में 3%, डेविस लैब में 2% के आसपास रही, अजंता फार्मा बायोकॉन में 1% से ज़्यादा की हरियाली रही। वहीं पीरामल फार्मा, अरविंदो फार्मा, सिप्ला, ग्लैंड फार्मा जैसी कंपनियां 1% के आसपास की ग्रीन शो में दिखी। मैनकाइंड फार्मा, ल्यूपिन, ग्लैनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, जाइडस लाइफ साइंस, अबॉट इंडिया और सन फार्मा के अलावा IPCA लैबोरेटरीज और डॉक्टर रेड्डी लैब भी ग्रीन में देखने को मिले हैं। तो इस एक्ट का काफ़ी अच्छा खासा इम्पैक्ट भारतीय फार्मा कंपनियों पर देखने को मिली है। एथर एनर्जी में अपडेट यह है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इंश्योरेंस बिजनेस शुरू करने के लिए
लिए मंजूरी दे दी है, यानी अब यह कंपनी इंश्योरेंस बिजनेस में एंटर करेगी। इसकी वजह से आज कंपनी में 4% के आसपास की हरियाली भी देखने को मिली है। आईटी सेक्टर भी फोकस में रहे हैं, लगातार तीसरे दिन आईटी सेक्टर में हरियाली बनी हुई थी। परसिस्टेंट सिस्टम, टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो, एम्फेसिस जैसी कंपनियां ग्रीन में देखने को मिली। कोफोर्ज, एलटीआई, माइंडट्री, एचसीएल, टेक हालांकि लाल निशान में रही हैं 1% के आसपास। बाकी परसिस्टेंट सिस्टम, टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो और एम्फेसिस 1% के आसपास की हरियाली में भी देखने को मिली। बाद में थोड़ी सी इसमें प्रॉफिट बुकिंग रही है। तो इसको लेकर जेफरीज ने कुछ बातें कही हैं। उन्होंने एसेंचर के गाइडलाइंस का हवाला देते हुए जिसका उन्होंने आगाह किया है। दरअसल एसेंचर की गाइडलाइन जो है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए जो है 1.5 से 4.5% ऑर्गेनिक ग्रोथ रखी गई है। तो इसका हवाला देते हुए जेफरीज ने थोड़ा इसको लेकर आगाह भी किया है अगले क्वार्टर को लेकर। अब अगली कंपनी है वोडाफोन आइडिया। आज खुशहाली में देखने को मिली, 6% के आसपास की उछाल रही। कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, उसने 3300 करोड़ एनसीडी के जरिए फंडरेज किया है। इसके साथ ही सीएलएसए ने कुछ बातें कही हैं, रिपोर्ट जारी की हैं, जिसका इसके कंपनी पर असर देखने को मिला है और इस वजह से कंपनी फोकस में आ रही है। वहीं एनबीसीसी को एक ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है। 179 करोड़ पीएमसी कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर मिला है आईआईएम सबलपुर कैंपस एक्सपेंशन के लिए। दरअसल कंपनी जो है 26% मजबूत स्थिति में और सिक्योर मेजर ऑर्डर देखने को मिला था इसका नेल्को और सेल के तरफ से। तो ये इससे काफ़ी बूस्टिंग रही थी, इस वजह से कंपनी आज फोकस में इसमें रही है। तो ये कुछ खबरें अपडेट थी। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।